हेलो स्टूडेंट, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज कक्षा 10 पीयूषम द्वितीय भाग का पाठ छठा जो भारतीय संस्कार के बारे में पढ़ने का उसका मैं आज हिंदी अनुवाद कराने जा रहा हूं। तो आज पवन टीचिंग सेंटर के साथ षष्ठम पाठ भारत संस्कार है, यानी कि भारतीय संस्कार के बारे में हमको इस चैप्टर में भारतीय संस्कार के बारे में पढ़ना है। भारतीय संस्कृते अन्यते वैश्विनते विधते यत जीवेन्त इन समय समय संस्कार अनुशिष्टा भवति यथा संस्कार शब्द सीमिता वयोंडोगरस पूजनीयते किंतु संस्कृते रूपे कर्णदमिद भारतस्य व्यक्ति रचयते विदेशे निवसन्तो भारता संस्कारा प्रति उन्मुखता जिज्ञानवंश पाठ्यस्मित तेषा संस्कारणम संक्षिप्त परिचयत महत्वच निरूपितम। प्रस्तुत पाठ में भारतीय संस्कार के विभिन्न प्रकार के संस्कारों के एवं महत्व के बारे में प्रकाश डाला गया या बताया गया है। भारतीय धर्म प्रधान देश है, यानी कि भारत एक धर्म प्रधान देश है। भारत में सर्वोपरि क्या सबसे ज़्यादा पूरा दुनिया में सबसे ज़्यादा भारत में ही धर्म को माना जाता है। धर्म की प्रधानता के कारण यहाँ जन्म में मृत्यु पर्यंत अनेक प्रकार के जन्म से लेके भारत में धर्म के प्रचलन के कारण या प्रधानता के कारण ही यहाँ जन्म से लेके मृत्यु तक के अनेक प्रकार के संस्कारों से गुजरना पड़ता है। जैसे यथा नामकरण, सबसे पहले क्या होता है नामकरण, फिर होता है मुंडन, रक्षाव, उपनयन, विवाह आदि जैसे संस्कार यहाँ पर पाए जाते हैं। इस संस्कार से उल्लेखित या व्यक्ति को जीवन मूल्य का संवर्ता होता है। यह इस पाठ में उल्लेखित मिलेगा या पता चलेगा कि भौतिक के प्रति आकर्षण बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे ही संस्कार का महत्व भी क्या चीज होते जा रहा है, घटता जा रहा है। इसलिए लेखक की सलाह है कि भारतीय मूल्यों का कायम रखने के लिए संस्कार का कायम रखना अति आवश्यक है। तो चलते हम लोग इस पाठ में समझते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। भारतीय जैवते प्राचीन काल संस्कार महत्व धारण प्राचीन संस्कृते विज्ञानम संस्कारे जयते अत्र ऋषिना कल्प शांति यत् जीवनस्य सर्वेषु मुख्यावसरेषु वेदमन्त्र पाठ वरिष्ठता आशीर्वाद होम परिवसंदसान सम्मेलन च भवते तथा सर्व संस्कारनामुष्ठे भवति संस्कारा महत्तम धारयन्ति किज संस्कार मौलिक अर्थ परिमार्जपुर गुणधारण पश्य विस्तमर्यते अतः संस्कार मानवस्य कर्म परिमार्जने दोषापने गुणधाने च योगदान कुर्वते। कथा इसका अर्थ यह है भारतीय जीवन में प्राचीन समय से ही संस्कारों का बहुत बड़ा महत्व रहा है। प्राचीन संस्कृति से पहचान के कारण ही संस्कार के कार्य में ही हम लोग सम्मिलित किए गए हैं। यहाँ ऋषियों का धारण भी था। जीवन के सभी मुख्य अवसरों में वेद मंत्रों का पाठ, बुजुर्गों का आशीर्वाद, हवन तथा परिवारों एवं सभी सदस्यों को मिलजुल कर रहना ही क्या अच्छे कर्तव्य है या धर्म है कि यह सब संस्कार अनुष्ठान में ही संभव होता है। इस प्रकार संस्कार का महत्व बढ़ता जाता है और संस्कार का मूल अर्थ परिष्कार तथा गुण ग्रहण रूप को नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि संस्कार का मानव का परिष्कार दोष दूर करने के लिए गुण ग्रहण करने के लिए सहयोग किया जाता है। यानी कि कह सकते हैं कि संस्कार के कारण ही हमारे भारतीय लोगों के पास बहुत सारे गुण पाए जाते हैं जो और किसी देश में ऐसे नहीं होता है या ऐसा पाया नहीं जाता है। संस्कार प्रयाण ऋजमित संति जन्म पूर्वास्त शैशवा षष्ठ शैक्षिक पंच गृहस्थवस विवाह रूप एक मरणो संस्कार सचक एवं सशो संस्कार
भवति जन्म पूर्व संस्कृति गंभीरत। करा संस्कार प्राय 5 प्रकार के होते हैं। संस्कार प्राय 5 प्रकार के होते हैं। जन्म से पूर्व पहले 3 संस्कार होते हैं। बचपन में 6 शिक्षा और 5 गृहस्थ जीवन आराम करने में एवं 1 विवाह और मृत्युपरांत का 1 होता है। इस प्रकार 16 संस्कार मानव जीवन में होते हैं। जन्म से पूर्व गर्भधारण संस्कार और पुनवन सिमेन्योत चेते चित्रा भवति। अत्र गर्भरक्षक गर्भस्थ संस्कारोपन गर्भवती आशय प्रसन्नता चेते प्रयोजन कल्पवस्मृति शैशव संस्कारेषु जातकर्म नामकरण निष्कर्षमन अन्य प्रशासन चूडाकर्म कर्णवेश धर चेते कर्मोस भवति। इसका अर्थ यह हुआ कि जन्म से पूर्व गर्भाशय में शिशु का संस्कार विद्यमान रहता है, या कह सकते हैं पुरुषों के वीर से उन्नत के लिए 3 संस्कार होते हैं। पहला गर्भरक्षा, गर्भस्थ शिशु का संस्कार विद्यमान रहता है। गर्भवती को प्रसन्न रखने का विद्यमान भी निश्चित किया गया है। शैशवावस्था के संस्कार में जातकर्ता नामकरण बाहर निकलना अन्न ग्रहण चूडाकर्म कर वेदना आदि मुख्य है। शिक्षा संस्कारेषु अच्छारभय उपनयन वेदासभय के शांत सर्वावर्तजेतु संस्कार प्रवक्ता अक्षराभचे अच्छलेखनम अंडलेखन च शिशु प्रभावते उपनय संस्कार अर्थ गुणा शिष्य एवं गृहिणय भवति। अर्थ हुआ शिक्षा संस्कार से आरक्षण उपनय वेदनाम केशव और अनेक विवाह संस्कार आदि प्रचलित है। अक्षराशय से बच्चा अक्षर एवं लेखन शुरू करते हैं। उपनयन का अर्थ गुरु के पास ले जाने पर संस्कार होता है। गुरु के घर जाने पर शिष्य शिक्षा नियम का पालन करते हुए अध्ययन करते हैं। तथा शिष्य शिक्षा नियम पालनम अध्ययन करोति। शिक्षा के रूप में क्या करते हैं? शिक्षक के घर जाकर पालन या शिक्षा के रूप में पालन करते हैं। ते नियम ब्रह्मचर्य समिष्टा प्राचीन काले शिष्य ब्रह्मचारी इति कथ्य असम गुरुगृह एवं शिष्या वेदारभ्य करोति अस्म वेदना महत्वे प्राचीन ऋषिचम उत्कृष्टे मन्यते अस्म केना संस्कारे गृह्यन्ते एवं शिष्यं प्रथम सच्चकर्म भवति अस्म अत्र गोदाम मुखे कर्म अत साहित्य ग्रंथे अस्य नामस्ते गोदाम स्क्रोपित लभ्यते समावर्ते संस्कार हृदेश शिष्य गृहणात गृहस्थ जीवन प्रवेश शिक्षा बसाय गुरु शिक्षाय उपदेश गृह प्रेषयति उपदेशु प्रयाणे जीवन धर्म प्रवितपादयते यथा सत्यबद्ध धर्मचर्य संवैधान्यांते प्रमदे इत्यादि। इसका अर्थ हुआ कि प्राचीन काल से ही शिक्षा का अर्थात विद्यार्थी के ब्रह्मचारी कहा जाता है या गुरु के आश्रम में ही जाकर इस शिक्षा की प्राप्ति करते थे। प्राचीन शिक्षा में वेदों के अध्ययन का विशेष महत्व था। उस समय गाय दान भी होता था, इसलिए साहित्य ग्रंथों में इस गोदाम संस्कार कहा गया है। संवार्त संस्कार का उद्देश्य शिष्य के गुरु के घर का त्याग करना, गुरु के जीवन में प्रवेश करना। शिक्षा समाप्ति के बाद गुरु शिष्य को उपदेश देकर घर भेज देते थे। उपदेश में प्रायः मानव धर्म की शिक्षा दी जाती थी, जैसे सच बोलना, धर्म अनुष्ठान करना, आचरण करना, अपने से बड़े लोगों को आदर सत्कार करना, अपनी विद्वानता पर घमंड न करना। इस तरीक़ा से बहुत सारे शिक्षा गुरुओं के द्वारा, ऋषियों मुनियों के द्वारा दिया जाता। विवाह संस्कार रूपे कर्मे वे मनुष्य वस्तु तो गृहस्थ जीवन प्रविशन्ति। विवाह पवित्र संस्कार मत यत्र नाना विधिधानि कर्माण्डन भवति तेषु भागदानं मण्डलापिशनं
प्रभुक्त बरवच्छम सबागतम वर्णम। कह रहा है कि विवाह संस्कार होने के बाद व्यक्ति गृह जीवन में प्रवेश करता है या आरंभ करता है, तो विवाह को पवित्र संस्कार माना गया है। इसमें अनेक प्रकार के कर्म होते हैं, जैसे कि उनमें वादकदाम, मंडलप निर्माण, वधू के घर में बरपक्ष का स्वागतम करना, वर वधू को घर में लाकर क्या करना, उसे गृह प्रवेश करवाना, या कन्यादाना अभिन्न की स्थान प्राप्ति है। वंदे परस्पर निरक्षम कन्यादानम, यानी कि कन्या को दान किया जाता है। अग्नि स्थापना, अग्नि का स्थापन किया जाता है। प्राणी ग्रह में इसको अलग दिया जाता है। लाजवोहम सप्तवती, सिंदूरदान किया जाता है इत्यादि। ये सभी विवाह के कार्य स्वरूप है। जिस तरीका से हम लोग देखते हैं शादी ब्याह में पहले मंडप छाड़वा होता है, उसके बाद क्या गृह पूजा होता है, घर पूजा होता है, देवी देवता के जागरण होता है। उसी प्रकार से बताया गया है कि धर्म में इससे पहले से ही, पुरातन काल से ही यह धर्म, यह रूल, यह नियम चलता आ रहा है, जो हमारे धर्म में बहुत अच्छी तरीक़ा से प्रवेश कर चुके हैं। सर्वत्र समान रूपेण विवाह संस्कार प्राणे आयोजन भवति, तदंत गर्भाधारण संस्कार पूर्णवर्ते जीवन चक्र चर्वति। इसका अर्थ यह हुआ कि अल्प पर पैर रखते हुए सिंदूर दान करते हैं। वैवाहिक परंपरा सर्वत्र एवं जैसे ही इसके बाद गर्भधारण संस्कार तथा अन्य संस्कार होते हैं, मृत्यु के बाद दया संस्कार किया जाता है। मरणदांत अत्युन दृष्टि संस्कार अनुष्ठीयते एवं भारतीय जीवन दर्शनीयम महत्वपूर्ण पुदान संस्कार इति। करा इस प्रकार से भारतीय जीवन पर क्या दर्शन का महत्वपूर्ण स्रोत या संस्कार है। यानी कि कहने का मतलब यह अर्थ यह हुआ, इस पाठ से हमें यह सीखने के लिए मिला कि पूरे विश्व में जिस तरीक़ा से भारत में संस्कार जन्म लेने से मृत्यु तक के पाया जाता है, हर एक चीज़ में एक संस्कार होता है। बचपन से लेके मरने के बाद भी दया संस्कार किया जाता है। यह सिर्फ भारत में ही देखने के मिलता है और कोई देश में देखने के लिए नहीं मिलता है। इसलिए कहा जाता है कि भारत संस्कृति सर्वोपरि है, यानी कि पूरे विश्व में ही क्या भारत का संस्कार को क्या किया जाता है, महत्व दिया जाता है या मान्यता प्राप्त है। इसलिए भारत के संस्कार को लोग अपनाने के लिए क्या बहुत ही इसे अच्छे मानते हैं, जो सिर्फ भारत में ही देखने के लिए मिलता है। दोस्तों, आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।